और 4 ही तरह के टॉपिक्स सूरह बकरा के दूसरे पारे यानी सयाऊल में हैं, जिनमें सबसे पहला है किबला की तब्दील, और दूसरे नंबर पे है आयत बिर और अबवाब बिर, और तीसरे नंबर पे एक बीमारी ताउन का जिक्र है, और चौथे नंबर पर तालूत की कहानी है। और तीसरे पारे में जो सूरह बकरा के टॉपिक सबसे पहले हमने जिक्र किया था तहवील किबला की, जो किबला तब्दील हुआ था बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ। तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात ये जान लीजिए कि तकरीबन 16 से 17 महीने हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, तो उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। तो इसके बाद उन्होंने जाकर देखा कि कुछ लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में और वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते देखा है। तो उन्होंने दौरान नमाज ही अपना रुख बदल लिया और अपना रुख काबे की तरफ कर लिया, और इस मस्जिद को आज हम मस्जिद किबलतैन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया वाकया किबला तब्दील होने का। और दूसरा टॉपिक था आयत बिर और अबवाब बिर। आयत बिर सूरतुल बकरा की 177 आयत है, और बिर का मतलब है नेकी या अच्छा काम। आयत बिर में अल्लाह पाक ने तमाम तरह के अकायद, नेक अमाल, सब्र, माशरत, इनका जनरल जिक्र किया है, और अबवाब बिर में इनकी तफसील बयान की है। तो पहले बात कर लेते हैं आयत बिर की। 3 तरह के सब टॉपिक्स हमने इकट्ठे किए हैं आयत बिर के हवाले से, जो है फेथ यानी ईमान, किन चीज़ों पर ईमान, अल्लाह पे ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और नबियों पर ईमान। दूसरा जो है वो है नेक, जिनमें हम दूसरे मुसलमानों या दूसरे इंसानों के हकूक यानी हकूकुल इबाद का ख्याल करें, उनसे नरमी का ताल्लुक और उनसे अच्छा रवैया और उन पर खर्च करें अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। और हकूकुल्लाह भी इसमें आते हैं, जिसमें नमाज है, ज़कात है, और इंसानियत के लिए अच्छे काम कर। तीसरी चीज़ जिसका इस आयत में जिक्र है वो है सब्र। जब भी इंसान पर कोई ऐसी अचानक मुश्किल आ जाए, कोई खतरे की घड़ी हो, कोई भी आजमाइश आ जाए, तो उस पर आप सब्र करें, और सब्र वही है जो इब्तिदा में किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी तफसील से अबवाब बिर की। बाब अरबी में दरवाजे को कहते हैं, अबवाब उसकी जमा है यानी नेकियों के दरवाजे। सबसे पहले इसमें जिक्र आया है सफ़ा और मरवा का। तो मुशरिकीन भी उस ज़माने में सफ़ा और मरवा की सही करते थे अपने बुतों के लिए, उनकी अज़मत के लिए, और इस पर अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि सफ़ा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। ठीक है, इसके बाद जिक्र होता है हराम से बचने का। क्या क्या चीज़ें हराम है। ठीक है, मुर्दार जानवर का गोश्त हराम है, वो जानवर जो खुद मर गया हो वो हराम है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो फिश, मछली और ग्रास ऊपर की है। ठीक है, और वो जानवर भी हराम है जो सही तरीके से ज़िबा ना हुआ हो। ठीक है, और वो जानवर भी हराम है जो जानबूझकर जिस पे तकबीर ना पड़ी गई हो उसको ज़िबा करते हुए। इसी तरह खून हराम है, और सूअर हराम है, पिग हराम है, और कोई ऐसा जानवर जिस पे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो वो भी हराम है, या ऐसा कोई जानवर शराब और जुए की हुर्मत बयान की गई। और इसके बाद आ जाता है इनहेरिटेंस, वसीयत के बारे में पहले तो ये फ़र्ज़ था कि आप अपनी वसीयत लिखें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान में इसके एग्जैक्ट रूल्स और इसके जो कवानीन है वो उतार दिए, तो उसके बाद लिखना जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो उसी तरीके से अदा होगी किसी भी बंदे के जाने के बाद। लेकिन अगर किसी ने किसी से कुछ लिया हुआ है या किसी को कुछ देना है, तो उस पर आज भी लाजिम है कि वो उसको लिख ले। और जहाँ तक इसका सवाल है, जो वसीयत है वो हदीस में आता है कि मैक्सिमम जो है ना 1/3 यानी 1/3 जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, उसके नाम कर सकते हैं। इसके बाद जिक्र आता है रोज़ों का, कि रोज़ा जो अल्लाह के लिए है। इत्तिकाफ का जिक्र आता है, अपने आप को हराम कमाई से बचाने का जिक्र आता है। कमरी तारीख, कमर कहते हैं चांद को, और जो बेसिकली लूनर कैलेंडर है उसकी डेट्स का जिक्र आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे कि चांद जो है वो क्यों अपनी शक्ल बदलता रहता है जबकि सूरज जो वही जैसा रहता है। तो इस पर अल्लाह ताला ने जवाब एक आयत उतारी जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इसमें अल्लाह ने वक्त की निशानी रखी है चांद में। इसके बाद जिहाद का जिक्र आता है, हज का जिक्र आता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र आता है। इन्फाक कहते हैं स्पेंड करने को, खर्च करने को, और फी सबीलिल्लाह का मतलब है कि अल्लाह की खातिर उस चीज़ को स्पेंड करना। और इसमें अल्लाह ताला ने एक मिसाल भी दी है कि एक बीज की एक सीड है जो बेसिकली 700 सीड्स प्रोड्यूस करता है, अल्लाह के नाम में खर्च करना ऐसा ही है। और इसकी कंडीशन ये है कि जब आप स्पेंड करें तो आप उसका ज़्यादा चर्चा ना करें, उसका प्रेज ना करें, और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं किसी भी तरीके से। उसके बारे में आप जरा भी प्राउड फील ना करें, क्योंकि आप इसका अजर खो सकते हैं। उसके बाद हिजरत का जिक्र है, सूद का जिक्र है, इंटरेस्ट का जिक्र है, और फिर जो है इसकी सख्त जो है इसको नापसंदीदा ठहराया गया है कि आप मुशरिक से शादी को, इसके बारे में आता है कि इससे बेहतर है कि आप किसी मोमिन लूंडी से शादी कर लें। और फिर उसके बाद हैज़ का जिक्र है, मेंसेस का जिक्र है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आयतें इसलिए उतरी थी। उस वक्त जो जूस थे, जो यहूदी थे, वो बिल्कुल ही अपनी औरतों को घर से निकाल देते थे, उनका पका हुआ खाना नहीं खाते थे, और जो क्रिश्चियंस थे वो जो है वो बिल्कुल ही एहतियात नहीं करते थे। वो इन दिनों में भी जो है उनके साथ रहते थे और वो चीज़ें करते थे जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने बड़ी वज़ाहत के साथ फरमाया कि ये जो है ये गंदगी है और इन अय्याम में आप इनसे दूर रहें। इसके बाद जिक्र आता है इला का। इला कहते हैं कसम खाने को, और स्पेशली जो है स्पाउस के बीच यानी मियाँ बीवी के बीच जो कसम खाई जाती है, और ये वो कसम है जो खाई जाती है कि एक बंदा अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा, और शरई मुद्दत जो है इसकी वो 4 मंथ्स है। ठीक है, और अगर वो 4 महीने
انہیں کمپلیٹ نہیں کرتا اور उससे पहले अपनी बीवी के पास चला जाता है तो फिर उसको इसका कुफारा अदा करना पड़ेगा। इसके बाद जिक्र आता है डिवोर्स का। और उस ज़माने में ज़माने जाहिलियत में बहुत सी तलाक़ें होती थी, 10-20 तलाक़ें दे दी जाती थी और फिर वापस रिवर्ट कर लिया जाता था। इसलिए ये शराइत अल्लाह की तरफ से रखी गई कि 2 तलाक़ों तक तो आप रिवर्ट कर सकते हो, वापस जा सकते हो, लेकिन तीसरी तलाक़ जो है वो फाइनल है, उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। फिर जिक्र है इद्दत का, और इसमें नोट कर लीजिए कि 5 तरह की जो है इद्दत या उसकी 5 तरह की ड्यूरेशन जो है उनका जिक्र आया गया है। एक तो ये है कि जिसमें कोई इद्दत नहीं है, वो किस सिचुएशन में है कि किसी का निकाह हुआ और लेकिन आपस में मिले नहीं, इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो इसमें कोई इद्दत नहीं है। और एक और इद्दत है जो कि है 3 हैज़, वो किसके लिए कि जिसको उसके खावंद ने तलाक दे दी हो, जिसको उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया हो, तो 3 हैज़ जो है 3 मेंसेस उसका जो ड्यूरेशन है जिसका उसको वेट करना है। और जिसका हस्बैंड जो है वो उसका इंतकाल हो जाए उसके लिए जो इद्दत की ड्यूरेशन है वो है 4 महीने और 10 दिन, ठीक है। और एक और इद्दत है जो उसके लिए है जो बेसिकली थोड़ी सी आप कह लें कि लेटर स्टेज पे जिन खवातीन को मेंसेस या पीरियड्स नहीं आते, मेनोपॉज जिसको कहते हैं, उसके बाद जो इद्दत की ड्यूरेशन है वो भी 3 मंथ्स है। और कोई ऐसी खातून जिसको प्रेगनेंसी के दौरान तलाक हो जाए तो फिर उसकी जो इद्दत की ड्यूरेशन है वो बेसिकली उसकी प्रेगनेंसी ही है, यानी उसको अपनी डिलीवरी तक का वेट करना है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जो इद्दत में है उन खवातीन को आप निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। तो आप ओपनली तो नहीं भेज सकते, लेकिन आप इशारतन उसका पैगाम भेज सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र किया कि इसकी जो ड्यूरेशन बताई गई कुरान में वो 2 साल है, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ साथ ये भी फरमाया कि ये 2 साल से कम भी की जा सकती है, राइट कंसल्टेशन, मशवरे के साथ, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये बताया कि 2 साल तक जो है वो हस्बैंड को बेसिकली एक्सपेंस उठाना है बच्चे का, जब तक अगर उसको डिवोर्स भी हो जाए, कोई ऐसा केस है कि अगर किसी को डिवोर्स हो जाती है तो तब भी उसने 2 साल तक अपने बच्चे का एक्सपेंस उठाना है। और इसके बाद जिक्र आता है हक महर का। हक महर की क्या कंडीशन है? हक महर जो है वो अगर डिसाइड हुआ है और निकाह के बाद दिया गया है। हक महर के बारे में जो है ना वो 2 चीज़ें, एक तो ये है कि एक कंडीशन है जिसमें किसी का हक महर डिसाइड हुआ है और उसकी डिवोर्स हो जाती है आपस में मिले बगैर, तो इस केस में आधा हक महर जो अदा किया जाएगा। और एक दूसरी कंडीशन बयान की गई है जिसमें कोई हक महर डिसाइड नहीं हुआ और डिवोर्स हो जाती है, तो इसमें अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो निकाह है ना वो हक महर को डिसाइड किए बगैर हो सकता है, लेकिन जो हस्बैंड है उसको फिर भी हक महर अदा करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 3 की, जो था ताउन की बीमारी का। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज थी जो एक से दूसरे को लगती थी, और वहाँ के लोग जो थे मौत के खौफ से, मौत के डर से वहाँ से भाग गए थे जहाँ पे ये बीमारी आई थी, और अल्लाह ताला ने इन सबको मौत दे दी थी। और फिर एक अल्लाह ताला के पैगंबर हिस्कील अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ से गुजरे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने इन सबको जिंदा कर दिया। और चौथा टॉपिक जो था वो था तालूत का किस्सा। तालूत जो है बेसिकली उसको किंग बनाया गया था बनी इसराइल की खसूसी दुआ पर, और उसके बाद उनकी बेसिकली लड़ाई हुई थी जालूत से, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बहुत अहम किरदार था और अल्लाह ताला ने इनको फतह दी थी। और ये थी वो सारी बातें जिनका सूरह बकरा के दूसरे पारे से